नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल नंबर्स भले ही शनिवार का दिन हो, बट जो न्यूज़ का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। तो जो गैस आज शनिवार का दिन है, दीपक नाइट्रेट ने फाइनली गैस एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया है। बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में दीपक नाइट्रेट के प्लांट में, कौन से प्लांट में, नंदश्री प्लांट में जो गैस गुजरात में बेस है, वहाँ पे एक फायर आउटब्रेक हमें देखने को मिला था, जिसके वजह से गैस गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जहाँ पे गैस वो अपने प्लांट को रिज्यूम नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक वो क्लियरिफाई ना कर दें कि सारा जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो ठीक है या फिर नहीं। तो इसी बीच में गैस आज फाइनली दीपक नाइट्रेट ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया, और यहाँ पे गैस बहुत बड़ी राहत हमें देखने को ज़रूर मिल रही है। तो आने वाले कल में गैस जो प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी से चलना स्टार्ट कर देंगे, बट इधर पे गैस कुछ कैच है जिसका पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुझे गैस मंडे के दिन शायद से दीपक नाइट्रेट के शेयर में इसका रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। बट इसी बीच में गैस आपको ध्यान देना है कि कंपनी कैसी है। कंपनी की बात की जाए, डेफरी संग दोस्तों लॉन्ग टर्म में हाई आरओई, आरओसी और मार्जिन के संग लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे और क्या पूरा इवेंट हमें देखने को मिल रहा है आज के दिन, बहुत ही सरल भाषा में आपको ज़रूर समझाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें जो डेट है आज ही का हमें देखने को मिलेगा 2 जुलाई। बहुत ही लेट इवनिंग दोस्तों दीपक नाइट्रेट ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म ज़रूर किया है। तो जिनका गुजरात बेच उनका प्लांट था नंदश्री, इसमें गैस को पता है कि फायर आउटब्रेक हमें देखने को मिला था कब का महीना में, जून का महीना में, जहाँ पर गैस बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें देखने को मिले थे और इस पर गैस कोई पुष्टि नहीं थी, क्योंकि जो प्लांट्स थे जिसपे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने प्रतिबंध लगाया था वो कब तक रिज्यूम हो सकते हैं। तो जिन गैस अगर आप देखें फर्स्ट जो डेटेड है इसके पहले का जो इवेंट हुआ था, जहाँ पे इन्होंने एक्सचेंजेस को 2 जून को, 8 जून को, इवन 9 जून के आसपास इन्फॉर्म किया था। तो फाइनली गैस अगर आप देखें जो स्टेटमेंट है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही स्लोली बताने की कोशिश करूंगा। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट ऑल द लोकल एंड स्टेट बॉडीज कंकर ऑन द करंट स्टेटस एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट। तो अगर आप देखेंगे इस फाइनली जो बोर्ड ऑफ गुजरात की बात की जाए, जो इधर पे देख रेख कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो क्लियर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो इसी बीच में गैस 100% कैपेसिटी से ये अभी भी अपने प्लांट को चालू नहीं करेंगे। बट येस, यहाँ पे गैस एक कैच है, मैंने क्या बताया कि 50% कैपेसिटी से गैस कौन से इनके जो नाइट्रो सेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, ऑफकोर्स गैस उसमें जो काम काज है वो ठीक ठाक होता हुआ देखने को ज़रूर मिल जाएगा। नोटली कैसे हो पता है किसी की जान नहीं गई थी, इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती। बट इसी बीच में ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, बिकॉज इसके पहले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो पे अपडेट किया था। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इधर प्लांट का क्या हुआ, रिज्यूम होंगे या फिर नहीं होंगे। बिकॉज आपको पता है कि अभी के टाइम में जो Q1 की अर्निंग्स हैं उसका सिलसिला ज़रूर होगा। तो देखते हैं गाइस कि इनके जो अर्निंग्स है वो कैसे आते हैं। बट येस, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑफकोर्स जो नाइट्रो सेक्शन है वहाँ पे गाइस जो प्रतिबंध था वो हटता हुआ देखने को मिलता है। बट इसी बीच में गाइस जो मेन अगर आप देखें 50% के आसपास जो नाइट्रेट सेक्शन का पोर्शन है वो अभी भी स्थगित रहेगा। तो यहाँ पे गैस कुछ पेपर वर्क्स है जिसको अगर दीपक नाइट्रेट फाइनली सक्सेसफुली अगर जमा करती है, फिर से इंस्पेक्शन होगा, वहाँ पे गैस क्लियरेंस अगर होता है तो फिर से अपना जो प्लांट है उसको 100% कैपेसिटी से अगर आप देखें तो फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो इधर पे गैस जो नाइट्रो सेक्शन है उसमें कोई भी अभी के टाइम प्रतिबंध नहीं है। ऑफकोर्स वो काम करता हुआ देखने को मिलेगा। बट ये जो नाइट्रेट सेक्शन है उसमें गैस 50% अभी भी रोक है। तो देखिए गैस इससे मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट को बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि बीच बीच में जो इवेंट हमें देखने को मिलते हैं कि फायर आउट ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इससे क्या होता है ट्रेडर्स लोग बहुत ही बेनिफिट लेते हैं। बट येस, मैंने इसके पहले भी साफ साफ बताया कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी में अगर आप हाई ग्रोथ कंपनी में निवेश करते हैं जिसमें गैस हाई आरओई हो, हाई आरओसी हो, अच्छे खासे रिजर्व्स हो, तो दीपक नाइट्रेट 200 उसमें बहुत ही अच्छा और उम्दा प्लेयर आने वाले फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छी खासी खबर है किनके लिए, जिनको होल्ड करते हैं। तो गैस हाल फिलहाल में इसने 1700 का जो लेवल है लास्ट ही ब्रेक करने की कोशिश ज़रूर की थी। अगर आप देखें लास्ट का जो इंटरडे लो था गैस 1681 और 1700 का लेवल 200, इसके पहले इसने बहुत बार प्रीवियस सपोर्ट के रूप में काम ज़रूर किया। तो 1700 का लेवल टूटेगा तो बहुत बड़ी गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 10% दोस्तों अगर आप डाउन साइड रिस्क झेल सकते हैं तो मुझे लगता है गैस कि जो मौका है जहाँ पे दीपक नाइट्रेट से अच्छी कंपनी 40% डिस्काउंट में अवेलेबल है उसको आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों हर एक स्टॉक में हुई है, कोई स्टॉक बचा नहीं है। बड़े बड़े SRF जैसी कंपनी में गिरावट होगी तो दीपक नाइट्रेट दोस्तों छोटी कंपनी। बट येस, इस कंपनी की खास बात क्या है मैं आने वाले जो स्लाइड्स है उसमें ज़रूर दिखाऊंगा। बिकॉज अगर आप पास्ट 1 साल की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें, इसको गैस मैंने बहुत ही पहले अरसे से कवर किया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको पता भी होगा 600-700 के लेवल पर था, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पर आपको इंकरेज किया था और भागा भी था। ये गैस उस स्टॉक उधर से 4 गुना 5 गुना हुआ भी था। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में सेंटीमेंट जो खराब है और क्रूड के प्राइस जो ऑल टाइम हाई है, मार्जिन की वजह से
गैस बड़े से बड़े केमिकल कंपनी में अच्छी खासी डेंट ज़रूर पड़ी है। मैंने गैस पहले से निवेश किया 3 साल पहले 5 साल पहले, आप देख सकते हैं कि 900% पैसे बना के बैठे हुए हैं। तो ऑफकोर्स गैस इधर पे अगर आपने अभी निवेश किया है 6 महीना पहले, साल भर पहले, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट का चलने का आपको वेट करना चाहिए। बट इसी बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत ही हैंडसम रिटर्न प्रोफाइल ज़रूर है। टर्म की बात कीजिए हम, तो इतनी बड़ी फॉल होने के बावजूद भी गैस इसने बहुत मेगा पैसे बना के, जो मुझे लगता है गैस की जो पीले स्कीम है केमिकल्स में या आने वाले कल में गैस बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। और इनका गैस जो फेनॉल बेस्ड एक्सपेंशन है बहुत ही अच्छी है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में मैंने बायो बेस्ड जो फेनॉल है उसके ऊपर एक कमेंट्री दी थी, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, तो मैं शॉर्ट में बता दूँ। ऑफकोर्स गैस जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको लेके बहुत जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें देखने को मिलती है। तो फेनॉल्स का दोस्तों एक फैमिली है जो उसी केमिकल कंपाउंड में काम करते हैं। तो ऑफकोर्स गैस बायो बेस्ड फेनॉल्स में दीपक नाइट्रेट का भी एक बिजनेस मोट है। और रही बात उसको वेस्टर्न कंट्रीज से इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक्स देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस देरी पे सवेर ऐसी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी। और गैस जब ये भागना शुरू करेगी तब देख लीजिएगा फिर से ये नया हाई भी लगाएगी। बट येस उसके लिए गैस कम से कम आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड एंड लाइक कंटिन्यू करने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। ये पीछे गैस मैं कवर करता हूँ बहुत बार, कारण भी है बिकॉज अगर आप मार्केट कैप देखें तो कोई दगी हुई कंपनी नहीं है। 24 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और सब में गिरावट हुई है, आरती, विनाती, अतुल, सब में गैस। लेकिन इसी बीच में आपको देखना है कि कंपनी के अगेंस्ट में आप जो पे कर रहे हो वो उनके फेवर में है या फिर नहीं। अगर अपने 2300-2500 पे लिया है, कोई ख़राब लेवल नहीं है। यस मार्केट में गए सब मंदी आती है तो कोई भी लेवल से अपना थोड़ा सा हाई लिया है आपको रिग्रेट होता है। बट यस मंदी बोल के नहीं आती और किसी को पता नहीं कब मंदी आएगी कब तेजी आएगी। तो इसी बीच में आपको होल्ड करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिकॉज प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए तो बहुत ही रीजनेबल रेट में ट्रेड कर रहे हैं। 22 के प्राइस ट्रेंडिंग होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया कि कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। किस कैटेगरी में? जिस कंपनी के ROE 44% के आसपास हो, ROC की बात की जाए 40% के आसपास हो, प्राइस ट्रेंडिंग 22-20 के परसेंट के आसपास हो, ये बहुत ही गैस उम्दा लाइक इनके बैलेंस शीट हमें देखने को मिलते हैं। तो रिकवरी कब होगी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बट येस इनकी बैलेंस शीट में गैस बहुत दम दिखाई पड़ता है। लॉन्ग टर्म ऐसी कंपनी को होल्ड करते हो तो अच्छे खासे बेनिफिट मिल सकते हैं। कंपनी की खास बात क्या है, 21-22 में गैस इसने रिकॉर्ड तोड़ा था, इसने, आरती ने, SRF ने। और गैस अगर आप देखें 21-22 में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया था। और गैस ये बहुत ही बड़ा फिगर आंकड़ा ज़रूर होता है बिकॉज 22 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, 24 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, केमिकल्स को बिलोंग करने वाली कंपनी और गैस 1000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दर्ज करती है। तो ये बहुत बड़ी बात ज़रूर होती है। तो मुझे कोई भी शंका नहीं कि आने वाले 5 ईयर्स में ये कहीं ना कहीं 280,000, 90,000, इवन 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को हिट कर दे। बिकॉज कंपनी में मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी पोटेंशियल दिखाई ज़रूर पड़ती है। इसके बारे में गैस मैं आपसे हमेशा शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अपनी रिसर्च भी खुद करे, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी बात सुन के अपनी निवेश करे। आपको देखना है कंपनी की सेल्स कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, 15-20% के आसपास मैं अति उत्तम मानता हूँ। इनका तो गैस 40% के आसपास, इवन 38% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 80% के आसपास। और सबसे खास बात तो उनकी जो ROE है पिछले कुछ समय से बहुत ही कांस्टेंट है, 35% से ऊपर ही हमें गैस पिछले 5 ईयर्स के रिकॉर्ड देखने को ज़रूर मिल रहा है। कंपनी में गैस बहुत बड़ा लाइक कर्जा का दबाव देखने को नहीं मिलता है। रिजर्व्स के बारे में अगर आप देखें तो कंपनी के मार्केट कैप से 10% भी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। रही बात बोरोविंग्स की, 315 करोड़ के आसपास बोरोविंग्स और कंपनी का गैस हमेशा से फोकस रहे हैं अपनी बोरोविंग्स को कम करने का। तो इसलिए गैस मैं ये सब स्लाइड दिखाता हूँ क्यों, बिकॉज आपको कंपनी के फंडामेंटल से बिलीव हो। किसी की बात सुन के आप निवेश तो कर देंगे बट दोस्तों कन्विक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। स्टॉक आइडिया अगर आप किसी से बोरो करते हैं तो गैस उनकी जो बोरोइंग स्टाइल अगर आप लेते हैं तब कोर्स गैस उनकी कन्विक्शन भी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मेरा गैस कोई भी स्टॉक अगर परफॉर्म नहीं करता, आधा भी होता है बियर मार्केट में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे गैस मैं और भी थोड़ा सा ग्रेडी होता हूँ बिकॉज मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो एलोकेशन ठीक ठाक रखे बट कंपनी में कोई भी लेवल्स पर अपनी एंट्री करिए, होल्ड करें। जब मार्केट में बाउंस बैक होगी तो इसमें गैस अच्छी खासी उछाल ज़रूर हो सकती है। ड्रॉबैक दोस्तों इधर पे ये है कि जब 600-700 का स्टॉक था, जब 5 गुना 6 गुना हुआ तो बहुत जो पब्लिक होल्डिंग है काफ़ी बढ़ चुकी है। बट येस इधर पे गैस आपने देखा कि हाल फिलहाल में प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाई है। FIS की होल्डिंग बहुत ही कम हो गई है। DS की होल्डिंग की बात की जाए वो भी ट्रिम है। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखते हैं, साल भर स्टॉक चलता भी नहीं है, तो अगर आप हम्बली एक्सेप्ट करके इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, बिकॉज हमें पैसे एक दिन में, एक साल में नहीं बनाने, 5 ईयर्स में गैस पैसे कैसे बनते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो मार्केट पुराने समय से हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं। जब एक सरकार को चलने के लिए गैस 5 साल का समय आप देते हैं तो कि स्टॉक को चलने के लिए 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना क्यों देते हैं? आप टाइम दीजिएगा, आपके पैसे ही बनेंगे। बट येस एक साइकिल को ऐसे अगर आप कंप्लीट करते हैं 5 ईयर्स का तो बड़ी से बड़ी कंपनी में भी गिरावट होती है। बट येस बाउंस बैक करने की भी क्षमता हमें ज़रूर देखने को मिलती है। बात 1 मंथ के चार्ट की, तब देख सकते हैं गैस कि यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट में गैस जो कोविड लेवल का पहले RSI है
वो तो भाई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट जोन पे था, बिकॉज केमिकल्स को बहुत ही फ़ायदा हुआ था बिकॉज ऑफ लो क्रूड प्राइस। बट येस, क्रूड प्राइस उस आने वाले कल में अगर और भी मजबूत होते हैं तो गिरावट हो सकती है, बट मेरे हिसाब से डाउन साइड रिस्क अगर 10% के आसपास है तो आने वाले कल में अपसेट पोटेंशियली बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास कोई भी लेवल में होल्ड कर देखते हैं कि मंडे के दिन बाजार में इसको लेकर क्या रिएक्शन है, बिकॉज 50% से जो नाइट्रो सेगमेंट है वो तो चालू हो चुके हैं, बट नाइट्रेट सेगमेंट गैस अभी 50% उसमें रोक है। तो जल्दी ही गैस जो पेपर वर्क्स अगर क्लियरिफाई करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमें अच्छी खासी लाइक फिर से इनके जो प्लांट है 100% कैपेसिटी से वो चलता हुआ देखने को मिल सकता है। कौन सा प्लांट? नंदश्री प्लांट। तो ऑफकोर्स ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। मैंने इनका फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकली भी बताने की कोशिश की, बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं होता भी है। तो फ्रॉम CMP से नीचे जाता है तो हर एक गिरावट गैस एक बोनस के रूप में फॉर लॉन्ग टर्म आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके गैस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वरना नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।